चलो एक बार दोबारा समझ लो। ये क्या पढ़ा रहे थे हम? इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू डेप्थ। ये आपके सामने डायग्राम है। ये हमारी अर्थ है। टोटल रेडियस कितना ले रखा है? आर ले रखा है। और ये वाला जो पोर्शन है डेप्थ डी के ऊपर, ये बी पॉइंट पर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फार्मूला हमारा वही लगेगा, G = 4/3 पाई जी आर रो। ठीक है, ये वाला क्यों यूज किया? पहले वाला Gm/r² क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं तो मटेरियल ऑफ अर्थ भी काउंट किया जाएगा, तो इसलिए ये वाला फार्मूला यूज हुआ। क्लियर? अब हमें निकालना है कहाँ पर? बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर 4/3 पाई जी तो कांस्टेंट है, जो भी कुछ वेरिएशन जो हुआ है वो किस में हुआ है? डिस्टेंस में। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी रह गई? r - d रह गई और रो। दो इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी। अब क्या करोगे? इन दोनों को डिवाइड कर दोगे। डिवाइड कर दिया हमने इसको, तो बाकी सारी चीजें तो कट जाएंगी। बचेगा क्या हमारे पास? r - d/r बच जाएगा। r/r क्या हो जाएगा? और d - d/r यहाँ पे आ जाएगा। तो g' की जो वैल्यू है वो g ब्रैकेट 1 - d/r आ गई। दोबारा से आप देख रहे हो कि g माइनस समथिंग आएगा, तो इसका मतलब g' की वैल्यू g से कम रहेगी। तो अगेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद डेप्थ। हाइट के साथ भी डिक्रीज हो रही थी और डेप्थ के साथ भी डिक्रीज हो रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है? सरफेस पर। परसेंटेज ऑफ डिक्रीज निकालोगे तो g - g'/g × 100 वाला ही फार्मूला है। यहाँ से जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ये बचेगा। तो फार्मूला रह जाएगा d/r × 100। इसी तरह आप देखते हो इफेक्ट ऑफ शेप का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो हमारी जो अर्थ है वो जनरली किस फॉर्म में? अंडाकार शेप में है, ओवल शेप में। इसका मतलब इसका जो ऊपर से जो है वो स्लाइटली क्या है? कंप्रेस्ड है। तो पोल की दूरी हमने rp मान ली सेंटर से, और इक्वेटर की दूरी हमने क्या मान ली? rt मान ली। ठीक है, g का फार्मूला Gm/r² है, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। डायग्राम से आप देख रहे हो rp इज लेस देन re, तो ge एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन पोल। इसका मतलब पोल पर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी, और इक्वेटर पर क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। 11 से 12 11 ए में मेरा क्या नहीं था नहीं आज छठा चीज है ना सब मेरा कोई भी हो भी तो मैं ले लूँ। ठीक है, ठीक, बाकी है नहीं। 11 ए भी दिखा रखा है 3 से 6 सातवां। अच्छा नहीं 11 डी है, गलत है क्या? सातवां चलो ठीक है। तो ये क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर इसके बराबर होगा वर्क डन पर यूनिट मास। और कहां से कहां तक मूव करवाना है? इंफिनिटी से गिवन पॉइंट पर। ए बी सी हम कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, बट विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, एक बॉडी को हमें कहां से लाना है? इंफिनिटी से गिवन पॉइंट पर लाना है, अब विदाउट एक्सेलरेशन। तो ये जो वर्क डन पर यूनिट मास होगा यही क्या कहलाएगा? हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। तो डायग्राम आपके सामने है। इंफिनिटी ये रही, ये हमारा अर्थ रहा, और हमें कहाँ लाना है? ए पर लाना है। ए का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो कितना है? RA। और एट एनी टाइम द बॉडी कहाँ पर थी? P पॉइंट पर थी, और सेंटर से उसकी दूरी कितनी है? तो हम इतना सा वर्क डन निकाल लेते हैं P से Q तक का, और यदि ये आ जाता है तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो फोर्स का फार्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देगा Gm m0/x², क्योंकि डिस्टेंस हमारी x है।
डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है dx। तो वर्क डन का फार्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू रख दी, dx रख दी। टोटल वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा, कहां से कहां तक करेंगे, इंफिनिटी से a तक लाएंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इस वैल्यू को। तो पीछे आप देख रहे हो dx है, तो सारा का सारा ये इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, x की पावर 2, 1/x की पावर 2 का। और ये जो इंटीग्रेशन होता है आपको बता रखा है कि इसको पहले ऊपर ले जाएंगे, x की पावर क्या हो जाएगा -2, -2 में 1 ऐड करेंगे और जितनी पावर बनती है उसी से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से नीचे -1 बचा और x की पावर भी -1 बचा। तो सॉल्यूशन करके ये क्या आएगा, -1/x, अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो माइनस था ये हम पहले ही बाहर लेके चले गए, इस m नॉट को हम कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा वर्क डन आ रहा, इस m नॉट को हम इसके नीचे ले जाएंगे, तो ये हमारा फार्मूला किसका बन जाएगा, पोटेंशियल का, जो कि कितना आया है -Gm/r, जनरल फार्मूला। ठीक है, तो इतना है, इसको देख लेना।